जादुई ओट। बहुत समय पहले की बात है। एक रेगिस्तान के किनारे पर बसे एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली गरीब था, लेकिन उसकी इच्छा थी कि वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सके। एक दिन उसे एक बूढ़े आदमी से मिलने का मौका मिला जो गांव के बाहर से आया था। बूढ़ा आदमी बहुत समझदार और रहस्यमय लग रहा था। गांव के लोग भी वहां मौजूद थे। सभी लोग अपनी अपनी परेशानियां उनसे साझा कर रहे थे। बूढ़ा आदमी भी उनकी परेशानियों का हल बता रहा था। अली वहाँ खड़ा खड़ा उन सब की बातें सुन रहा था। अली कुछ भी नहीं बोल रहा था। वहाँ खड़े गांव के लोग अपनी अपनी परेशानियों का निपटारा करके अपने घर की ओर लौट रहे थे। धीरे धीरे सभी लोग अपने घर की ओर जाने लगे। तभी बूढ़े आदमी ने सोचा, अरे इस लड़के को कब से देख रहा हूँ। ये कब से इधर उधर देखे जा रहा है, पर अभी तक इसने अपनी कोई भी समस्या नहीं बताई कि यहाँ ये किस काम से आया है। बूढ़े आदमी ने मन ही मन अली के मन की सारी समस्या को जान लिया। बूढ़े आदमी ने सोचा, ये वही लड़का है जिसे मैं सालों से ढूंढ रहा हूँ। ऐसे ही सच्चे दिल और नेक इंसान की तलाश थी। फिर बूढ़े आदमी ने अली को पास बुलाया। बेटा, इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का पास गया और बोला, मेरा नाम अली है और मैं इसी गांव में रहता हूँ। मैं गांव में जा रहा था तो मैंने देखा कि गांव के लोग कुछ बातें कर रहे थे कि गांव में एक रहस्यमयी आदमी आया है जो सबकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। तो मुझे भी आपको देखने की जिज्ञासा हुई। तुमने तो मुझसे अभी तक अपनी परेशानी नहीं बताई। मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ। तुम कब से इधर उधर देखे जा रहे हो। मैं तुम्हारे मन की सारी परेशानियाँ समझ चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कितने सच्चे और नेक दिल इंसान हो। आओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें जो खास बात बताने जा रहा हूँ उससे तुम अपनी ज़िंदगी की सारी इच्छाएं पूरी कर सकोगे। फिर उसने अली को एक खास बात बताई। बेटा, रेगिस्तान के उस पार एक जादुई ऊँट रहता है। जो भी उस ऊँट को पा लेता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। लेकिन उस ऊँट को ढूंढना इतना आसान नहीं है। अली को उस जादुई ऊँट को पाने की उम्मीद जग गई। उसने सोचा कि अगर वह उस ऊँट को पा लेगा तो वह अपने परिवार की गरीबी दूर कर सकेगा और अपने परिवार की सभी ज़रूरतों को भी पूरा कर सकेगा। अली यात्रा पर निकल पड़ा। बिना किसी से कुछ कहे उसने अपने पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उससे कुछ खाना खरीदा और रेगिस्तान की ओर चल पड़ा। रास्ता बड़ा कठिन, जोखिम भरा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। ऐसे कई दिनों तक अली रेगिस्तान में भटकता रहा। रास्ता कठिन था और पानी की कमी के कारण वह बहुत परेशान हो गया था। एक दिन जब वह बहुत थका हुआ और हताश था तो उसे अचानक दूर से एक ऊँट की परछाई दिखी। अली की उम्मीदें जाग उठी थी और उसने अपनी पूरी ताकत से उस दिशा की ओर दौड़ने लगा। जब वह ऊँट के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वह ऊँट साधारण नहीं था। ऊँट का रंग सोने की तरह चमक रहा था और उसकी आंखें गहरे नीले रंग की थी, जिसे उसमें पूरा आकाश समाया हुआ हो। अली ने ऊँट को धीरे धीरे सहलाया और उसके कान में धीरे से कहा, ओ जादुई ऊँट, क्या तुम मेरी इच्छाएं पूरी करोगे? ऊँट ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अली की ओर देखा और फिर धीरे से सिर हिलाया। उसने अली से कहा, मुझे लेकर चलो और मैं तुम्हें वह सब दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। फिर वह उस ऊँट पर बैठा और अली ने ऊँट की लगाम थाम ली और उसे अपने गांव की ओर ले चला।
रास्ते में ऊँट ने उसे कई और चीज़ें दी, खाना, पानी और बहुत सारा सोना। जब अली अपने गांव पहुंचा तो वह एक अमीर आदमी बन चुका था। उसने अपनी और अपने परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी की। उसने अपने परिवार के लिए एक बड़ा घर बनवाया, गांव में स्कूल और अस्पताल खुलवाया और सभी गांव वालों की मदद भी की। इस तरह समय बीतता गया। अली काफ़ी धनी बन चुका था, लेकिन उसने कभी लालच और घमंड नहीं किया, बल्कि गांव वालों की मदद की। लेकिन एक दिन अली को एहसास हुआ कि वह ऊँट अब बूढ़ा हो गया है, उसकी शक्ति भी कम हो गई है। ऊँट अब कुछ भी देने लायक नहीं बचा। ऊँट ने उससे कहा, मेरा समय आ गया है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझ में अब इतनी क्षमता नहीं रही कि मैं तुम्हें और कुछ दे सकूं। अब तुम मुझे उस जगह ले चलो जहाँ से तुमने मुझे पाया था। अली ऊँट को लेकर उसी रेगिस्तान की ओर चला। कई दिनों की यात्रा के बाद दोनों उसी जगह पहुंच गए। अली ने ऊँट को रेगिस्तान में छोड़ दिया। ऊँट ने अपनी आंखें बंद की और अचानक वह सोने की धुन में बदल गया और रेगिस्तान की हवाओं में मिल गया। अली समझ गया कि जादू सिर्फ उस ऊँट में नहीं था, बल्कि उसकी अच्छाई और नेक दिल में भी था। उस दिन से अली ने अपनी ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह अपने गांव का सबसे दयालु और समझदार इंसान बन गया था और लोग उसे जादुई ऊँट का दोस्त कहकर बुलाने लगे। अली की कहानी से गांव में एक नई उम्मीद का संचार हुआ। लोग अब अपने सपनों को सच करने के लिए मेहनत से काम करने लगे। अली ने अपनी पूरी ज़िंदगी गरीबों की मदद करने में बिताई और गांव की खुशहाली के लिए काम किया। एक बार गांव में एक व्यापारी आया जो अली की महानता और जादुई ऊँट की कहानी के बारे में सुन चुका था। व्यापारी ने सोचा कि वह भी अपनी किस्मत आजमाएगा और जादुई ऊँट की खोज में निकल पड़ा। वह व्यापारी, जिसे धन और शक्ति की असीमित चाह थी, अली से ऊँट के बारे में और जानने की कोशिश की। अली ने उसे सलाह दी कि अगर वह ऊँट को पाना चाहता है तो उसे सच्चे दिल से किसी की मदद करनी होगी और दूसरों की भलाई के लिए काम करना होगा। व्यापारी ने अली की सलाह को अनसुना कर दिया और केवल अपने लालच की पूर्ति के लिए रेगिस्तान की ओर रवाना हो गया। उसने ऊँट को खोजने के लिए कई तरीकों को अपनाया, लेकिन वह ऊँट को नहीं ढूंढ सका। इस तरह समय बीतता गया। अली की उम्र भी ढलने लगी। अली अब बूढ़ा हो चुका था, चल भी नहीं पा रहा था। इस तरह एक दिन अली भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया। लेकिन लोगों के दिलों में अली आज भी राज करता है। इस तरह अली पूरे गांव में एक मिसाल बन गया। अली और जादुई ऊँट की कहानी ने गांव की सीमा को पार किया और आसपास के क्षेत्रों में भी फैल गई। गांव के लोगों ने सोचा कि वह अपने अनुभव और कहानी को अन्य गांवों और शहरों तक पहुंचाए, ताकि अधिक लोग अली की अच्छाई और ऊँट के संदेश को जान सके। और इस तरह अली की कहानी और जादुई ऊँट की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग उस कहानी को सुनकर सीखते थे कि असली जादू धन या संपत्ति में नहीं है, बल्कि इंसान के अच्छे कर्मों और नेक इरादों में होता है। हाँ तो दोस्तों, वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। इससे पहले आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।